एपिसोड 09 की शुरुआत होती है और यहाँ पे जो फेंग यू एल्डर होते हैं उनके साथ वाले एल्डर भी होते हैं। तो फेंग यू एल्डर यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये जो बच्चा है यांग ही है, तो बुएर के साथ आखिर ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से बुएर उसकी सारी बातें मानती है। तो यहाँ पे उसके साथ वाले एल्डर कहते हैं, अरे पागल, ये सब चीजें भूल जा। तो यहाँ पे उस बच्चे से यानी यांग ही से बात करनी चाहिए अगर तुझे अपनी पोस्ट को बनाए रखना है, नहीं तो तू खतरे में आ जाएगा। तो जो फेंग यू एल्डर होते हैं वो भी यहाँ पे यांग ही के करीब आते हैं और कहते हैं, बच्चे यांग ही, जब वो ही तो हो तो यानी तुम वही यंग हीरो हो जिसने यहाँ पे डुआन जुन तक को हरा दिया, जो कि अपने 8th ग्रेड मिस्टिक पे था। अमेजिंग, ये बात तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पे हमारा यांग ही कह रहा होता है, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एल्डर, इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। जबकि मन में वो सोच रहा होता है ये वो कमीना एल्डर है जिसने यहाँ पे को पास्ट में बहुत ज्यादा सताया था, यहाँ तक कि सबके सामने ये तक कह दिया था कि मेरे जैसे कचड़े को तो इस जैसे स्वॉर्ड सेक्टर में होना ही नहीं चाहिए, जो स्वॉर्ड क्लैन है ना इसमें होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं कचड़े जैसा हूँ। टाइम था जब मैं पूरी तरह से क्रिपल था और इसने मेरा जितना हो सके उतना मजाक बनाने की कोशिश की, वो भी सबके सामने, और मुझे यूजलेस तक कह दिया था। वही बंदा आके मतलब आगे आने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है और मेरे को बहुत ज्यादा मान रहा है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अच्छा और पावरफुल हीरो हूँ। इसी वजह से कर रहा है क्योंकि मेरे बगल में बुएर है और मैं बुएर से अच्छे से बात करता हूँ और हम दोनों दोस्त हैं, इस वजह से यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। पर आखिर ये लड़की है कौन जिसके सामने तो यहाँ पे आउटर सेक्टर के एल्डर भी बहुत ज्यादा डरते हैं। यहाँ पे जो लिटिल बुएर होती है वो भी कहती है कि बस इतना ही, मुझे नहीं लगता, मेरे दोस्त को इतना कहना काफी है। यहाँ पे मेरा जो दोस्त है ना वो बहुत ज्यादा गरीब है, आपको नहीं लगता कि एल्डर यहाँ पे और कुछ करना चाहिए उसके लिए, आपको यहाँ पे अच्छा सा वेपन देना चाहिए। उसका वेपन तो बिल्कुल ही कमजोर है, आप उसके आगे बढ़ के एक अच्छा सा वेपन दे सकते हो। मेरे दोस्त तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए और उनके पास अच्छे अच्छे सामान होने चाहिए। तो इस वजह से इसको एक हाई और टॉप क्लास, एक तरह से एक टॉप क्लास का वेपन मिलना चाहिए जो टॉप ग्रेड का हो, तो वो आप उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं वाकई में आप तो देना ही पड़ेगा इस बच्चे को। तो अपने पास से एक टॉप क्वालिटी का जो सबसे पावरफुल लॉन्ग स्वॉर्ड होती है ना वो बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, तो तुम इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे यांगी सोच रहा होता है ये एक बसाल स्वॉर्ड है जो कि टॉप ग्रेड का हॉन्ग रैंक वेपन है, बाकी में बहुत ज्यादा बड़ी चीज देती। तो साथ वाले एल्डर भी कहते हैं, यंग बॉय मेरे पास भी कुछ प्रेजेंट है जो मैं देना चाहता हूँ। अब ये दोनों भी एल्डर यार इतने चालाक हैं क्योंकि उन्हें यांगी के साथ अपनी पोजीशन को बनाए रखना पड़ेगा। यांगी को प्रेजेंट देंगे इसका मतलब है वो बुएर के नजरों में भी अच्छे बन जाएंगे, जिससे उनकी भी पोस्ट अच्छी हो जाएगी। वो जो एल्डर रहते हैं ना साथ वाले, वो कहते हैं कि एक हॉन्ग ग्रेड का आयरन आर्मर और साथ ही इसमें कुछ 10 पिल्स हैं जो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, तो तुम इसको ले सकते हो। तो साथ वाले एल्डर जो होते हैं होंग जी फेंगलिंग टेक्निक देते हैं। वो होंग जी फेंगलिंग टेक्निक जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, बट ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल वाली है, वो कहते हैं कि ये इसका कॉपी है, तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम्हारे लिए काफी काम किया। तो यहाँ पे हमारा यांगी भी कह रहा होता है, सारे एल्डर्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहूंगा, मतलब सारे एल्डर्स को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को हॉन्ग रैंक के टेक्निक्स और वेपन्स दिए और आर्मर दिए, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए आगे फ्यूचर में कल्टिवेट और पावरफुल बनने के लिए। तो आप सभी एल्डर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन के दिखाऊंगा फ्यूचर में। के साथ ही हमारा जो यांगी होता है और बुएर होते हैं, वो बुएर और यांगी दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं जिसको किंग फेंग वैली कहते हैं। तो वहाँ किंग फेंग वैली के पास ही एक ब्रिज पे बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो हमारी जो बुएर होती है अपने पास से वो रिंग को निकाल के देती है और कहती है कि यंग सर्वेंट, मैं देखो तुम्हारे लिए वो रिंग लेके आई हूँ, वो रिंग जिसमें कुछ एनर्जी स्टोन्स हैं। मैंने कहा था कि हम आपस में 50-50 बांट लेंगे, तो फिर वही मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एंगी भी उसे शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं थैंक यू भैया, और साथ में वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पावर चार्म लेके आया हूँ, ये तलिस्मन लेके आया हूँ। तलिस्मन जिसको मैंने हाथ से बनाया है, वो भी अपने हाथों से, तो तुम इसको गिफ्ट के तौर पे रख सकते हो। तो यहाँ पे जब बुएर चेक करती है तो कहती है ये तो वाकई में एक टॉप क्वालिटी का पावर चार्म है, यानी एक टॉप क्वालिटी का यहाँ पे तलिस्मन है। आखिर तुमने इसको बनाया है, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। अगर इस दुनिया में पॉसिबल कैसे है कि वाकई में तुम अभी एक यंग सर्वेंट हो और इतने ज्यादा पावरफुल चीजें कैसे बना सकते हो। वो बोलती तो नहीं, बट वाकई में मन में अपने बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है यांगी की। यांगी कहता है तुमने अभी तक बताया नहीं कि वो कैसा है, क्या मेरे को बताओगी भी? तो ये यांगी से वो कह रही होती है ये तो अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हें तो मेरे से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। खैर जो भी हो, तलिस्मन इतना भी अच्छा नहीं है, बट मैं कहूंगी कि ये एवरेज है, वर्ड से इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं इसे मानती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे हार्डवर्क को। तो यहाँ पे यांगी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, इतना ज्यादा फैमिलियर तो नहीं हूँ, जो रूइंस होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में तो नहीं पता, बट फिर भी क्या तुम मुझे फ्यूचर में सिखाओगी और रूइंस के बारे में थोड़ा बहुत बताना कि आखिर इसको कैसे आगे आगे कैसे चीजें बना सकते हैं और तुम मेरे को इसमें गाइड कर सकती है। तो बोयर कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी और तुम्हें ज्यादा नहीं सिखाऊंगी, फिर भी सिखाने से पहले भी मेरी एक कुछ कंडीशन है वो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मेरे ग्रैंडपा है ना उनका डिसाइपल बनना पड़ेगा, और मेरे ग्रैंडपा का डिसाइपल बनने के बाद तरह से मेरे ग्रैंडपा के डिसाइपल बन जाओगे तो इसका मतलब होगा कि तुम आगे जाके मेरे एक जूनियर ब्रदर बनने वाले हो, तो जूनियर ब्रदर तुम्हें बनना पड़ेगा।
कि तुम मेरे एक तरह से जूनियर हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारा यांगी कहता है क्या मैं तुम्हारा जूनियर ब्रदर हो जाऊंगा? फिर कहती है ये काफी ज्यादा अच्छी डील है ना जूनियर ब्रदर, चलो मैं तुम्हारा आपसे ख्याल रखा करूंगी क्योंकि तुम फ्यूचर में तो मेरे जूनियर ब्रदर ही बनोगे। तो यहाँ पे यांगी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, और सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही बोयर जो होती है वहां से निकल जाती है और कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं बाद में आती हूँ और फिर हम खेलेंगे। तो साथ ही हमारा यांगी भी उसे गुड बाय करता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। कहती है कि ब्रदर अच्छे से काम करते रहना और ऐसी पावरफुल तलिस्मान बनाते रहना, तो तुम एक बहुत अच्छे रूइन मास्टर भी बन जाओगे फ्यूचर में। तो साथ ही यहाँ पे जो नेक्स्ट सीन होती है लियान फेंग माउंटेन का सीन दिखाया जा रहा होता है। उस माउंटेन पे यहाँ पे एक साथी आता है मोटा सा चबी इंसान, वो कहता है ब्रदर किंग यांगी है वो 6th ग्रेड का मिस्टिक मार्शल एक्सपर्ट बन चुका है। तो क्या तुम सोचते हो यांगी ये वाकई में अपनी कल्टीवेशन को स्पीड के साथ बढ़ा रहा है? यहाँ तक कि अभी अभी मुझे खबर आई है कि उसने यहाँ पे 8th ग्रेड डुआन जुन को भी हरा दी जो 8th ग्रेड का था। तो यहाँ पे जो वो होता है ना यानी किंग बन जाएगा। किंग ही होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है यांगी बहुत बार सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, अब तो तुम्हारे बारे में बहुत सारे किस्से बाहर निकल के आ रहे हैं, मजा आने वाला है। उस जैसे कमीना एक मिस्टिक मार्शल नेम का एक्सपर्ट बन चुका है, तो मजाक की बात नहीं है, तो बाकी में सीरियस बात है। तो वो मोटा सा बंदा होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है किंग यू सर इधर किंग यू, तो मैंने नहीं लगता कि उस जैसे कमीने आउटर डिसाइपल जो कि अभी तक मतलब एक सर्वेंट जो कि अभी तक आउटर डिसाइपल नहीं बना, हमें उसे सबक सिखा देना चाहिए, उसकी जान ले लेनी चाहिए। हम उसे अभी क्रिपल कर देते तो उस जैसे एक सर्वेंट कभी भी फ्यूचर में आउटर डिसाइपल नहीं बन पाएगा। अभी तो अगर उसकी कल्टीवेशन को देखा जाए तो वो बहुत जल्दी एक आउटर डिसाइपल भी बन जाएगा। तक कि कुछ एल्डर्स तो उसकी मदद तक कर रहे हैं और उसे गिफ्ट भी दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा किंग ही होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो मैं भी देखना चाहूंगा उस जैसे लूजर को जो कि एक मिस्टिक बन चुका है। बाकी में ये बंदा जो किंग है बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देखने में मजा आएगा कि यहाँ पे जो हमारा यांगी है वो किंग यू को भी एक लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए फ्यूचर में चैलेंज करेगा, ये जानने को तो मजा आएगा। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे यांगी देख रहा होता है कि एक एल्डर बहुत सारे बच्चों को सिखा रहे हैं और यहाँ पे यांगी सोच रहा होता है कि जो जाविया है अभी तक उसकी तरफ से कोई भी खत वगैरह नहीं मिला, यानी वो अपनी सिस्टर की बात कर रहा है कि यहाँ पे उसके घर से कोई भी सिस्टर या फिर मदर का कोई भी सेट लेटर वगैरह नहीं आया और अभी तक तो उसे मिल जाना चाहिए था। यांगी कहता है जाविया की तरफ से कोई भी लेटर वगैरह तो नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरी मदर ने भी मेरे लिए कोई लेटर तक नहीं भेजा। आखिर वहाँ पे चल के रहा है, क्या सब कुछ ठीक भी होगा यहाँ पे? तो चलो फिर देख ही लेते हैं। थाउजेंड एल्डर के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ क्या वहाँ पे मेरे घर पे सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर घर पे कुछ भी ठीक नहीं होगा तो शायद मुझे घर पे जाके देखना चाहिए। तो साथ ही यहाँ पे एक बंदा पीछे से आता है जो कि यहाँ पर किंग ही होता है, यहाँ पे हमारे यांगी के पास आता है और कहता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं जो वो होता है ना लियो किंग वो वहाँ पे आने के बाद उसे कह रहा होता है कि यांगी काफी समय बाद मिल रहे हैं, वैसे कि वैसे ही कचड़े रह गए हो, यानी कि एक क्रिपल्ड इंसान की तरह हो जो स्वेट क्लैन में आने के बाद भी बहुत ज्यादा कमजोर है, जो कि मेरी चीटी समान है मेरे सामने। तो क्या लगता है कि तुमने यहाँ पे एक बड़ी सी लाइफ एंड डेथ बैटल को क्या जीत लिया है? तुम अपने आपको बहुत ज्यादा तीसमार खान समझने लग रहे हो ना, तो यहाँ पे गलत फहमी मत पालना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। तो यहाँ पे यांगी उस लड़की की तरफ देखता है और मन में कहता है कि ये बंदा वही है, यानी कि इसके साथ ही यहाँ पे वो बंदा बोलना शुरू करता है और कहता है हाँ मैं हूँ ल्यू कैंगी। कहता है हाँ मैं हूँ ल्यू केंगियो और यांगी, ये बात याद रखना कि मेरे जैसा इंसान डुअनजुन से तो ज्यादा पावरफुल है। डुअनजुन को हराने का मतलब ये नहीं तुम मुझे भी हरा सकते हो। ये वाला एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। नेक्स्ट एपिसोड में इनकी लाइफ एंड डेथ बैटल को भी शायद देख सकते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।